Hey guys, hope you are doing well. Welcome to एग्रीसिल्वी। देखिए स्टैटिस्टिक्स एक वाइटल पार्ट है। आप कोई भी एग्जाम चाहें या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहे, स्टैटिस्टिक्स एक वाइटल पार्ट है। तो इसीलिए आज हम बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। सो ऑलवेज बी अटेंटिव, बी आर नॉट मिस्ड। लेट्स स्टार्ट। एंड यू कैन यूज प्लेबैक स्पीड 1.25x और 1.5x फॉर बेटर वीडियो एक्सपीरियंस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये पूछा गया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्यू टू द वर्क ऑफ। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर। मतलब कंटिन्यूस वेरिएबल अगर आए तभी आपको दिमाग में आना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिए थे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिए थे डेमोवेयर। नाम याद रख लीजिए। बर्नौली थ्योरम आपको तो पता ही होगा। एच.डी. पॉइजन दिए थे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये सारे आता है डिस्टिक वेरिएबल पे, मतलब डिसकंटिन्यूस वेरिएबल पे। सो आपको याद क्या रखना है? बर्नौलियस और बाइनोमियल, पॉइजन्स ये सारे आते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल में, पर ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये आता है कंटिन्यूस वेरिएबल पे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए वेरी यूजफुल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डीलिंग विथ। मैं अभी बता चुका हूं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल के अंदर। तो डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूस वेरिएबल में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ऐसा सवाल बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे सवाल एग्जामिनर चॉइस है, इसीलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। उसी तरह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे चीज आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा और आपको फोटोग्राफिक मेमोरी दे दूंगा ताकि सारे के सारे चीज आपको याद रह जाए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, वन इज टाइप 1 एरर एंड अदर वन इज टाइप 2 एरर। हम डिस्कस करेंगे डिटेल में टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है। पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है टाइप 1 एरर। ओके, एक्चुअली क्या होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? मतलब कितने लेवल एक्यूरेसी। इफ level of significance is 0.05 that means 95% accuracy. If level of significance is 0.01 that means 99% accuracy. इसका मतलब एरर बहुत ही कम है, एरर बहुत ही कम है, तो वही होता है टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे देख लेते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आपको याद रखना ही पड़ेगा। उससे पहले जान लेते हैं एन क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है। एन होता है नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल। कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप ले लीजिए, वहां पे सम ट्रायल्स आर देयर। ओके, तो देयर आर सम नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल्स, वही होता है एन। उसी ट्रायल में से सम आर सक्सेस ट्रायल्स एंड सम आर फेल्योर ट्रायल्स। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ऑफ द एन ट्रायल्स होता है पी। मीन्स पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। तो इतना याद रखिए, एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। देन जानते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है एन इंटू पी, मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। लाइक दैट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एन इंटू पी इंटू क्यू का होल रूट ओवर। दैट मीन्स वेरिएंस होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट मीन्स ओनली एन इंटू पी इंटू की। उसी तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम जान लिए, उसी तरह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमें जानना पड़ेगा कि मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है। नाउ कम्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कम्स अंडर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, मतलब कंटिन्यूस वेरिएट पे। तो कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जैसे कि मीन, मीडियन, मोड इक्वल होगा, वही मीन होगा। मतलब अगर एक सिमेट्रिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सिमेट्रिक कर्व मिलेगा, तो वहीं पे जो मिडिल होता है ना, वही होता है मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, वही होता है म्यू। ओके, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टीज है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस 0 होगा, नो डाउट। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होगा। और एक चीज जो कि एग्जामिनर चॉइस है, ऑल ऑड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट्स आर 0। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सारे के सारे ऑड नंबर सेंट्रल मोमेंट्स आर 0। मतलब अगर पूछा जाए μ1 फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट, तो ये भी 0 है। थर्ड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट, ये भी 0 है, थर्ड ऑर्डर।
थर्ड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट ऑल्सो 0 इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप याद रखिए। नाउ कम्स टू पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। अगर ऐसा होता है हम कोई भी प्रोबेबिलिटी ट्रायल्स करते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी ट्रायल्स बहुत ही ज़्यादा बार करते हैं, मतलब टेंस टू इन्फिनिटी, बहुत ही ज़्यादा बार करते हैं और सक्सेस इज टेंस टू 0, दैट मीन्स सक्सेस रेट बहुत ही लेस है और नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ही ज़्यादा है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तभी हम पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है लैम्बडा, वेरिएंस होता है ऑल्सो लैम्बडा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है लैम्बडा का रूट ओवर, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस। दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, मीन एंड वेरिएंस पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन का सेम है, वही लैम्बडा है। तो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज लैम्बडा, व्हाट इज लैम्बडा एक्चुअली डिनोट्स, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। लैम्बडा होता है ऑकरेंस, ओके, कितने बार सक्सेस होने का जो ऑकरेंस होता है ना, वही होता है लैम्बडा। यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग फॉर्म होता है पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन, इन व्हिच एन द नंबर ऑफ ट्रायल्स बिकम्स वेरी लार्ज। मैंने बोला था आपको, नंबर ऑफ ट्रायल्स बिकम वेरी लार्ज मीन्स टेंस टू इंफिनिटी, एंड the probability of success, that means P, probability of success is very very small, tends to 0, वही होता है पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे होते हैं, हम बेसिकली दो टाइप के क्लासिफाई करते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और आप बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस। ओके, डिसकंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तीन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल आएगा, पॉइसन आएगा, हाइपर जियोमेट्रिक आएगा। ओके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप बहुत ही बार पढ़े होंगे, पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हम सब्सिक्वेंट एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर लूंगा। और कंटिन्यूअस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। नाउ कम्स टू टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। देखिए टाइप 1 एरर मैं आपको बता चुका हूं, ये होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो टाइप 1 एरर इज व्हेन ए स्टैटिस्टिक्स कॉल्स फॉर द रिजेक्शन ऑफ ए नल हाइपोथेसिस व्हिच इज फैक्चुअली ट्रू। दैट मीन्स मैं इसको आसान भाषा में अगर बोलूं, कोई भी चीज है ओके, वो ट्रू है बट आप रिजेक्शन कर दिए, बाई मिस्टेकली रिजेक्शन कर दिए। कोई भी थ्योरी वो ट्रू है बट आप रिजेक्शन कर दिए, तो वही होता है टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या है, कोई भी थ्योरी फॉल्स है बट आप बाई मिस्टेकली उसे एक्सेप्ट कर लिए, वही होता है टाइप 2 एरर। देखिए मैं आसान भाषा में बता रहा हूं पर आपको डेफिनेशन यही लिखना पड़ेगा। ए टाइप 2 एरर इज व्हेन ए स्टैटिस्टिक्स डज नॉट गिव enough evidence to reject a null hypothesis even when the null hypothesis should factually be rejected. That means आप accept कर रहे हैं false चीजें को। इसका मतलब इस दोनों में डेंजरियस कौन सा है, टाइप 1 एरर या फिर टाइप 2 एरर। मैंने आपको बताया कोई भी चीज, कोई भी थ्योरी, कोई भी लॉ अगर ट्रू है बट आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस है। या फिर कोई भी चीज फॉल्स है बट आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई भी थ्योरी फॉल्स है बट आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट्स डेंजरियस। सो डेंजरियस इज टाइप 2 एरर। कोई भी चीज फॉल्स है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वही होता है डेंजरियस as compared to type 1 error. So type 2 error is more dangerous than type 2 error. We may reject null hypothesis when null hypothesis is true. Null hypothesis is true but we are rejecting in type 1 error. We may accept null hypothesis which is not true, that is type 2 error. मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। A type 1 error is called false positive. A type 2 error is called false negative. और ये जो टाइप 1 एरर वो डिनोट होता है अल्फा में और ये टाइप 2 एरर डिनोट होता है बीटा में। नल हाइपोथेसिस एंड टाइप 1 एरर के साथ रिलेशन है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड टाइप 2 एरर के साथ रिलेशन है। सो दिस इज आवर एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक and subscribe this channel so that you will get more videos in time.